गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और हमारा जो चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आज इसकी एक्सरसाइज 3.4 करेंगे फ्रॉम पियर्सन और ये लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक इसकी। और उसके बाद वर्कआउट बचता है, वर्कआउट आप प्रैक्टिस करिएगा और जो भी आपके डाउट्स है वो हम मंडे को लेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो बेटा अभी तक हमने जो भी स्क्वायर रूट सीखा था वो हमने नॉर्मल नंबर्स का सीखा था। अभी हम स्क्वायर रूट सीखेंगे डेसिमल नंबर का। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है ए 148.84। ठीक है, 148.84 इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखिएगा बेटा, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जब भी पॉइंट वाली डिजिट होती है तो इसका स्क्वायर रूट जो है हम लोग डिवीज़न मेथड से ही निकालते हैं। और दो तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल भी है और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हैं। देखिए सिंपल मेथड में आपको बताऊं इसका स्क्वायर रूट निकालने का, तो पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो डिजिट थी तो 2 0 आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया 148 मतलब 14,884 अपॉन 100। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ऊपर वाले का भी डिवीज़न मेथड से निकाल दीजिए। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करते हैं। कहाँ से, बैक साइड से, मतलब पीछे की तरफ से पेयरिंग करते हैं। सबसे पहले पेयरिंग करनी है 2 की, तो 1 2 1 2 और बचा 1 सिंगल। ठीक है, नाउ एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई उसी से करने पे 1 आए या उससे छोटा, तो 1 1 ज़ा 1। ठीक, उसके बाद 1 से 1 गया 0 बचा। यहाँ से पूरा पेयर एज इट इज़ उतार देते हैं यहाँ पर, तो 48 आ गया। हमने जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई की होती है उन दो नंबर को हम ऐड करके नीचे लिख देते हैं। तो 1 + 1 2। अभी 2 के साथ एक ऐसी डिजिट लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से करने पे 48 आ जाए या उससे छोटा। लाइक जैसे मैं 2 के साथ 2 लूँगा तो मल्टीप्लाई भी 2 से करूँगा, तो ये हो जाएगा 44। अगर मैं 2 के साथ 3 लेता हूँ तो मल्टीप्लाई भी 3 से करूँगा, तो ये हो गया 69। तो आप देख पा रहे हैं 44 जो है 48 से छोटा है और उसके क्लोजेस्ट भी है ना। या तो हमें 48 ही बनाना होता है या फिर उससे छोटा जो उसके क्लोजेस्ट हो। तो यहाँ पे मैंने लिया 2, तो यहाँ भी मैं लूँगा 2 और इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 44। नाउ इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4 और यहाँ से पूरे का पूरा पेयर एज इट इज़ उतार देंगे जो है हमारा 84। अब क्या करना है बेटा, मैंने आपको बताया था जिन दो नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 22 की मल्टीप्लाई किससे की थी, 2 से, उनको ऐड करके हम लिख देते हैं नीचे। तो 2 + 22 और वो आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 + 22 हो गया हमारा 24। और 24 के साथ एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई उसी से करने पे, इस पूरे नंबर से करने पे 484 आ जाए या उससे छोटा। तो लाइक जैसे मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो मल्टीप्लाई भी 1 से करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लूँगा तो मल्टीप्लाई भी 2 से करूँगा। तो आप देख रहे हो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 484 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे हम इधर भी 2, 484। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट आ चुका है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 14,884 अपॉन 100 इक्वल्स टू 122। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, बच्चे को पता है 10 10 10 ज़ा 100। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल तरीका था। ठीक है ना, तो पॉइंट वाले को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है उसे पॉइंट में भी रहने दे सकते हैं, पॉइंट में रहकर भी आप उसे कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आप देखिएगा, बस मैं क्या करूँगा यहाँ पर, है ना, कुछ चेंज नहीं करना मुझे, इवन मैं एक नंबर भी चेंज नहीं करूँगा, इसको मैं पॉइंट में ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते थे इसे। तो जैसे ये हमारा नंबर था ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हम लोगों को। ठीक है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, पॉइंट का पॉइंट जहाँ था उधर ही रहने दिया। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इधर पॉइंट था, इधर ही रहने दो। तो हमने क्या किया बेटा, जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो पहले बिल्कुल वही करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो 84 और 48, फिर 1 1 ज़ा 1, उसके बाद 48 उतारा। तो 48 के बाद पॉइंट है ना, जब 48 हमने उतार दिया तो हमने यहाँ पे 2 लिया था, तो इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12.2। ठीक है, जैसे पॉइंट के बाद जो डिजिट है, मतलब जैसे ये वाली 48 वाली डिजिट हमने नीचे उतारी
और फिर हमने किया था 22 टूज़ा किया था ना, एंड उसके बाद जब मैं 84 उतारूंगा तो पॉइंट पड़ेगा उससे पहले, तो वो पॉइंट मैं यहाँ लगा दूंगा बस, और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो और जो मैंने पहले कराया वैसे भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। समझ में आया बेटा? देवेंद्र, अंशिका, समर। सर प्लीज इसे प्रोसेस एक बार प्रोसेस से करा दीजिए, प्रोसेस सर से करा स्टेप दे। बाय स्टेप। स्टेप एक बार बाय बेटा स्टेप बाय। स्टेप भी सेम ही है इसके तो। अब चलिए, आप कह रहे तो करा देते हैं, कुछ है ही नहीं सर इसमें। समझ जाऊँ, सर समझ वही जाऊँ है अच्छे जो से। पहले हमने किया है, बिल्कुल वैसा ही करना है, अलग कुछ है ही नहीं। चलिए अब देख लीजिए, ठीक है। पॉइंट वाला भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मली हमने इसको किया था, वही पेयरिंग करेंगे पहले 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए या उससे छोटा, तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देते हैं 1 + 1 2, और यहाँ से 1 में से 1 गया 0, इधर आ गया 48। 2 के साथ हमने लिया 2, तो 2 22 सा कितना हो जाएगा बेटा? 44। यहाँ से बचा क्या? 4। अब हम 84 उतारेंगे, पर 84 से पहले क्या है? पॉइंट, तो वो पॉइंट चला गया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से 84 उतार दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 22 और ये 2 को कर देंगे प्लस, तो ये हो गया 24। 24 के साथ एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करने में 484 आया, उससे छोटा, तो मैंने 2 लिया, इधर भी 2 लिखूंगा, तो यहाँ हो गया 484। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया बेटा? ये सर आ गया सर, एक मिनट रुक गया, बस थोड़ा सा ही बचा लिखने को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ करा दीजिए। ठीक है, समर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एफ करा दीजिए। ठीक है बेटा, अभी देख लिया मैंने आपका डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ, ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का एफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ है 196 अपॉन 1681। आप ये बताइए लक्ष्य बेटा, आपको समझ में आया ये? हेलो लक्ष्य, आपको समझ में आया बेटा? हेलो लक्ष्य, आपको आवाज़ आ रही है? लक्ष्य अनम्यूट कीजिए बेटा अपने को। सर ही वाज राइटिंग चैट, यस सर। ओके, चलो बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी स्क्वायर रूट बताना है। तो इसका स्क्वायर रूट बताने के लिए मैंने आपको बोला था ना बेटा, 10 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट याद कर लेना। तो पता नहीं आप में से किसी ने किए नहीं किए? किए? मुझे बताओ किसने याद नहीं किए, ये बताओ पहले तो। देवेंद्र ने तो नहीं किए होंगे, है ना देवेंद्र? सर किया था। कहाँ तक याद किए हैं? सर पूछ लीजिए, किया हूँ। मैंने 15 तक याद की। आपको 15 तक। देवेंद्र आपको कहाँ तक याद है? सर 20 तक। 20 तक याद है? अच्छा, 18 का क्या होता है स्क्वायर? सर 18 की पावर 2 का 324। 19 का? 361। 6 का? सर 6 का 16। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बाकी तो चीटिंग कर लिया। 6 का उसमें कल लिखवाया नहीं था मैंने, है ना? सर चलो, चीटिंग नहीं, खुद दे लीजिए सर। अच्छा, कॉपी 6 में का नहीं। 16 मतलब 19 का तो बता दिया इन्होंने 361, पर 6 का गलत बता दिया बेटा। देवेंद्र इसको याद कर ले, ये होशियारी जो है बेटा, अभी आप बच्चे ही हो हमारे सामने, ठीक है? हाँ बेटा अंशिका, आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा ज़ोर से बोलो, माइक पास से बोलो। पता नहीं कैसे जान लिए। 36 होगा। हाँ 36 होगा, गुड। सर फिर 6 की फिर स्क्वायर रूट क्या होगा बता दीजिए। स्क्वायर रूट नहीं बेटा, 6 का सिक्स स्क्वायर पूछा है मैंने, 6 का स्क्वायर 36। सिक्स ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, चीटिंग करके मत बताइए, चीटिंग करके तो आप बता ही दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है बस। तो 20 तक कल मैं सबसे सुनूंगा और कैमरा ऑन करवा के, ठीक है? और आप ये मत सोचिएगा मुझे यस पता नहीं चलता, मुझे सब पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ से देख के बता रहा है, देख के बता रहा है या इसको याद है, ठीक है? चलिए बेटा इसका देखिए। अब हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 196 अपॉन 1681 इक्वल्स टू, तो बेटा 196 तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 14 का होता है, ठीक है? अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ।
ना। 196 तो आपको मैंने कल याद करने के लिए दिए थे, आपको याद होगा 14 का होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेयर कर लिया हमने, तो 81 एक साथ आ गया, 16 एक साथ। एक नंबर ऐसा लेना है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 16 आया, उससे छोटा। तो 4 जा 16 है ना, यहाँ से पूरा पेयर उतार देंगे। ये तो 0 हो गया, 81 उतर गया। अब बेटा इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देते हैं। 4 + 4 8। अब 8 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी उस पूरे से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए 81 या उससे छोटा। तो मैंने 1 लिया, तो 181 जा 41 होगा। 81। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 41। वेरी गुड बेटा, समझ में आया? लक्ष्य आपको समझ में यस आया सर। बेटा? ओके बेटा, गुड। तो ये सबको क्लियर हो गया है ना? नाउ हम करते हैं यस इसका सर। आगे। आगे पार्ट करते हैं हम। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको मैंने बता दिया पॉइंट वाला कैसे करना है बेटा। एंड नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये हमें बोला गया है कि इनका स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होगी ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके बोल दिया गया कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होगी ये हम लोगों को बतानी है। तो इसका स्क्वायर रूट में देख लेते हैं बेटा। अच्छा, मैं इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में आता है ना ये, लाइक जैसे आपका ये आ गया ओलंपियाड में आ गया, तो ओलंपियाड में स्क्वायर रूट निकालोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल लॉन्ग ट्रिक तो आपको पता ही है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, तो 1 तो 1 इसका 1, 18 होगा स्क्वायर रूट। हाँ है ना। और 24, 1 + 1 2, 2 के साथ एक नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए इससे छोटा। तो हमने ले लिया यहाँ पे कितना, 8। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे 18। तो इसके स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 4, वो हो गया 18। और 18 में कितनी डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स 18 में कितनी डिजिट हो गई, 1 2। तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी हो गई डिजिट, 2। समझ में आया? तो बस यहाँ पे यही बताना बेटा, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होगी। ठीक है, नो सर। ठीक है ना। सर नहीं चलिए, आया। नहीं आया, अभी बताते हैं। एक मिनट, स्क्वायर रूट निकालना तो आता है बेटा? यस सर। हाँ, तो डिवीजन स्क्वायर, मेथड। हाँ कितने डिजिट है इसके स्क्वायर रूट में, गिनो। सर 2। तो बस यही आंसर है। अब इसमें क्या बताओ, क्या नहीं आया आपको? ठीक है, यही पूछा है इसने बेटा कि इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। ठीक है, सर आ गया। हाँ आगे करो फिर इसको। अब आगे वाले नंबर में बताओ कितने सर डिजिट दिमाग होगी में स्क्वायर खुश रूट में। कर गया। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर परंतु यहाँ पे हम लोगों को मिली डिजिट तो नहीं मिल जाएगी, तो हम लोगों को उसे याद करना पड़ेगा ना। नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा आपको बेटा। आप जो भी डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ना, उसमें डिजिट गिन लो बस। हाँ राज, सर आप ये हाँ स्क्वायर रूट पढ़ा रहा कैसे हूँ निकालूंगा सर? मैं भाई 7 बजे। आपने सर यहाँ पे इतनी स्पीड में स्क्वायर रूट हम लोग जैसे सर भूल गए सर, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी? बेटा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो आपको ना 20 तक के स्क्वायर रूट तो ना बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। 20 तक तो आपको अगर कोई बोलता है ना 19 का स्क्वायर 361, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 17 289, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, 20 तक। यस सर। उसके बाद आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, है ना। और ये मैंने स्क्वायर रूट जो निकाला है बेटा, डिवीज़न मेथड से निकाला है। अब मैंने आपको डिवीज़न मेथड इतनी बार बता दिया है कि मुझे नहीं लगता कि हर बार मैं अगर आपको बोलूँगा कि बेटा ये जो 2 है ये इन दोनों को ऐड करके आएगा, तब आप लिखोगे। फिर सर यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है, उसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 2 2 4 आए, उससे छोटा है। तो ये चीज़ तो अब आपको क्लियर हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में भी कर सकते हैं अब, है ना। बिल्कुल, वो धीरे धीरे सर करेंगे। ये तो एकदम अच्छे से आ गया। हाँ बेटा, अब फिर क्या नहीं आया है बताओ? सर अब आ गया। आ गया ना। तो बेटा हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, बस फिर यही चेक करना है कि उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलो। हाँ अंशिका,
हेलो अंशिका, कुछ कह रही हो बेटा? बोलो बोलो, थोड़ा ज़ोर से बोलना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है सर। चलो, अब मैं बात कर रहा था बेटा हेलो इसकी। सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ अंशिका, आपकी आवाज़ आई फिर चली गई। हाँ समर, क्या कह रहे हो बेटा? बोलो समर। सर मैं कह रही थी कि हमारे हाँ क्या कह रही थी बेटा? पॉइंट वाला एक बार और, अभी ठीक है, अभी बता रहे हैं। सर मैं कह रही थी कि हमारे टेस्ट आने वाले, तो सर आप एक्सपोनेंट चैप्टर करा दीजिए। इसके बाद वही करा देते हैं, ठीक है? यस यस सर। सर। हाँ चलिए, और कोई डाउट? नो सर। चलिए इसके बाद संडे को हाँ बेटा, इस संडे टेस्ट होगा। सर माय ग्रुप है। हाँ माई ग्रुप है आपकी, मैं वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दूंगा अभी बिल्कुल थोड़ी देर में ही, ठीक है? आप जो है टेस्ट की लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मेरे से पूछ लीजिएगा सर कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करना है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी सबको तो पता है ना कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करना होता यस सर। है ना? बाकी को तो सर किसी मैथ्स का सर आपके पास सर क्वेश्चन बढ़ा दीजिएगा। बेटा वो 10 क्वेश्चन का ही होता है वो, क्योंकि उसमें फिक्स्ड है ना। सर 2-3 बार टेस्ट दे दीजिए सर, एक्सपोनेंट और स्टूडेंट का। सर एकदम अच्छे से रट जाए हम लोगों को टेस्ट देने के। बिल्कुल चिंता ना करो, मैं आपके सरप्राइज टेस्ट भी ले लूँगा। और बताओ, ठीक है? ये सर ये सर चलेगा। हाँ सर और बाकी सरों को भी कह दीजिए कि वो बायोलॉजी वाले सर को कह दीजिए कि हम लोगों का बायोलॉजी में सर बेटा, पहला उनको 2 ही आप लेसन आ रहा आप है। कह दीजिए, उनको आप कह दीजिए, क्योंकि ना मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप कहोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, है ना? क्योंकि करना आपको है, मैं तो कह ही देता हूँ, पर आप भी कह दीजिए जो तो ज़्यादा बेटर है। चलिए यस बेटा, सर। मैं बात कर रहा था ना कि शॉर्ट ट्रिक की, कि हमको कैसे पता चलेगा भाई कि कोई भी नंबर है, तो उसमें अगर हमें बहुत जल्दी से पता करना है विद इन अ सेकेंड कि उसके उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी उसके स्क्वायर रूट में, तो बेटा हम लोगों ने देखो लॉन्ग मेथड से आप कर दोगे सारे के सारे, यही बिल्कुल तरीका है लॉन्ग मेथड का कि स्क्वायर रूट निकालो और गिन लो, ठीक है? ये लॉन्ग मेथड है। पर मैंने आपको ना एक मेथड कराया था, एस्टिमेशन मेथड, याद है आपको? यस सर। हाँ, तो एस्टिमेशन मेथड से ना हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, है ना? तो यहाँ पर आप ना एस्टिमेशन मेथड से अगर लगाओगे तो आप बहुत जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले हम लास्ट वाली डिजिट लेते हैं, ठीक है? कौन सी वाली डिजिट लेते हैं हम? लास्ट वाली। लास्ट। तो हम फिर लास्ट वाली जो डिजिट है उसमें देखते हैं हम लोग कि ये स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर रूट है या नहीं है, ठीक है? लास्ट 2 डिजिट भी ले सकते हैं, लास्ट 3 भी ले सकते हैं, बट पहले सबसे पहले लास्ट डिजिट ली। तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 2 होता है। 2। 2 होता है, तो इसमें सिंगल डिजिट आ गई। अब बचा हमारे पास 32, तो 32 का जो स्क्वायर है, मतलब ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 32 के नज़दीक है? तो वो है हमारा क्या? वो है क्या बेटा हमारा? 5 है ना? सर तो 6 यहाँ से हमारे पास ये 5 आइडिया हो गया, एक रफली आइडिया हो गया कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी? 2 होंगी, बस। 2। चाहे आप चेक कर लो, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 2 ही है, ठीक है? समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर मुझे बहुत जल्दी से पता करना है, वैसे तो आपका वो मेथड है ही अपना पूरा डिवीज़न मेथड, और अगर मुझे बहुत जल्दी से पता करना है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये 81 जो है 9 का स्क्वायर है, मतलब 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। 9 होता है ना? और बचा क्या? ये 81, 82, तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 82 के नज़दीक होता है? 9 का ही होता है। तो देखो नंबर ऑफ डिजिट भी इसमें कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है? तो यस हाँ, तो आप ऐसे बहुत जल्दी से पता कर सकते हैं। ये हमारा एस्टिमेशन मेथड से सर। हमें पता चला। सर 4 सर, जब अगर 4 डिजिट दिए रहेंगे सर तो फिर 2, अगर नहीं ऐसा 3 कुछ दिए नहीं रहेंगे है, सर तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। 4 डिजिट रहेगी तो 2 ही होगा, ठीक है? यस सर। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हो, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 4 डिजिट है तो 2 ही होगा, ठीक है? क्योंकि देखो और 3 डिजिट होगी भी तो भी 2 होगा, तो ये भी कोई फिक्स नहीं है, बट मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। पर आप यहाँ पे देखोगे ना
तो 4 डिजिट वाले का भी 2 होता है, कभी कभी 3 डिजिट वाले का भी 2 हो जाता है। जैसे 400 का क्या है 20 स्क्वायर रूट 20 है ना, 625 का भी क्या है 25। तो 4 डिजिट वाले का भी कभी कभी 20 हो सकता है। जैसे 1600 का क्या है 40 है ना, 2500 का स्क्वायर रूट क्या है 50। तो 4 डिजिट का भी 2 हो जाता है, कभी कभी जो है 3 डिजिट का भी 2 हो जाता है। तो इसलिए ये फिक्स नहीं है, बट एस्टिमेशन से आप बहुत जल्दी से पता कर सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। अगर आपका थैंक यू सर हाँ मेथड बताने के लिए। हाँ, अगर ये आपका बेटा ओलंपियाड में आता है ना, केवल नंबर ऑफ डिजिट पूछे, तो आप एस्टिमेशन मेथड से करिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको डिवीज़न मेथड तो आता ही है, और मैं उसमें क्या ही बताऊँ, है ना। चल मैं ओलंपियाड ले रहा हूँ, वापस कह दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे कम देखिए। कम अब मेरे से एक डाउट पूछा था बच्चे ने कि सर आप मुझे एक बार डिवाइड ये पॉइंट वाला दोबारा बता दीजिए। तो मैं उसको दोबारा से बता रहा हूँ समर को। पॉइंट वाला देखो बेटा, समर जैसे पॉइंट वाला है ये, आप इसका सी पार्ट बी पार्ट करा देता हूँ। बी थोड़ा सा लेंथी सा लग रहा है, बी पार्ट देख लीजिए, ठीक है। तो ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो 67.24 हमने यहाँ पे पेयरिंग करनी है सबसे पहले। तो 24 की और 67 की हो गई। तो ऐसे एक नंबर लेना जिसकी मल्टीप्लाई उससे करने में 24 आए उससे छोटा। तो लाइक 24 कह रहा 67 आया उससे छोटा। तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो 8 8 जा 64। उसके बाद हम इन दोनों को कर देंगे माइनस, 3 बचेगा। अब मैं 24 उतारूंगा, पर 24 से पहले क्या है पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट चला पॉइंट जाएगा ऊपर, ठीक है। जो भी पॉइंट के बाद डिजिट है उसे उतारने से पहले जो भी पॉइंट है ना वो वहाँ चला जाता है ऊपर क्वोशिएंट में। तो यहाँ पर हमारा 24 एज इट इज़ उतर जाएगा। अभी 8 और 8 हो गया हमारा 16 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी इसी से मल्टीप्लाई करने पे 3 2 4 आई है उससे छोटा। तो मैंने यहाँ पे जैसे 2 लिया, 4 2 1 कैरी, एंड यहाँ पे आगे 3 2 4। तो यहाँ पे 2 लेने पे इधर भी 2, 3 2 4। सर 18 सर 18 ले लीजिए। तो ये आ गया बेटा 8.2। समझ में आया बेटा? हाँ, तो ये आ गया 8.2। अंशिका समझ आया लक्ष्य? यस सर। और हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर जैसे 3 to 4 का सर स्क्वायर रूट होता है 18 बेटा इंटू 18। देखिए यहाँ पे ना हम स्क्वायर रूट तो निकाल रहे हैं, पर एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस देखो, दिख रही है आपको? ये पूरा हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका नहीं निकालना, ठीक है। स्क्वायर रूट किसका निकालना है? इसका। तो हम इसके लिए प्रोसेस फॉलो करेंगे पूरी की पूरी। अगर केवल 3 to 4 का निकालना होता तो फिर आप कह सकते थे 18। समझ में आ रही है बात? हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है पूरी। अगर हम अगर पर्टिकुलर नंबर का देखेंगे तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, अगर केवल ये 3 to 4 का बोलेगा तो फिर आप 18 कर दीजिए, ठीक है। पर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 67.24 के लिए, तो ये पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी हमें। हाँ बेटा, तो इसके बाद आप लोग आ जाइए वर्कआउट में। वर्कआउट में हम देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हम लोग ठीक है। हम लोगों को वो करा दिए ना एक्सपोनेंट। बेटा एक्सपोनेंट ऐसा चैप्टर है ना जिसको हमें शुरू से समझना पड़ेगा। तो अभी हमारी क्लास जो है थोड़ी से टाइम की बची है, तो हम वो कर लेते हैं जो जल्दी हो जाए, है ना। और अभी इसके पूरे क्वेश्चन हुए भी नहीं है। एक्सपोनेंट हम समझेंगे मंडे में, डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। कल क्लास नहीं रहेगी क्या? नहीं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है आपको। जैसे फर्स्ट वाला है 4 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 5 स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है 6 स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 8 स्क्वायर, है ना, एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 स्क्वायर। तो हम लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आप देखिए, चेक करिए। 4 का स्क्वायर होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस डैश, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और इधर आ गया 91, ये 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। तो 16 प्लस 1 17। तो 17 में मैं कितना ऐड करूँ 81 हो जाए? 17 में
कितना ऐड करो 81 हो जाए। तो आप देख लो 81 में से 17 माइनस करके देख लो, तो ये हो गया हमारा 4 और ये बचा हमारा 7 64 है ना। और 64 किसका स्क्वायर होता है आप बताओ मुझे, इन तीनों में से किसका स्क्वायर होगा? 8 का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन 3, 8 स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। है ना, बहुत ही सिंपल था। हमने दोनों साइड को सॉल्व कर देना है और जितना नंबर की कमी है उसी का स्क्वायर हमारा सही आंसर है। ठीक है बेटा, तो इसने बोला अगर 17 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो, अगर 17 का स्क्वायर 289 है तो 289 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ देवेंद्र। 17। हाँ, अब बस केवल देवेंद्र बताएंगे नेक्स्ट वाला। बोला स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नेक्स्ट वाले का स्क्वायर रूट बता दे बेटा बहुत जल्दी से। अगर बता दिया Yes, ना होता। विद इन 10 सेकेंड तो मैं मान जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देवेंद्र सर बता सर बहुत ही सिंपल था। समर आप बताओ बेटा। सर जल्दी से बता दो समर आप, सेकंड वाले का स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? अंशिका बताओ बेटा बहुत जल्दी से। लक्ष्य आप बताओ बेटा। 70। बेटा स्क्वायर रूट निकालना है इसका। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 पेयर में से एक पेयर बाहर, 2 पेयर में से एक पेयर अरे बाहर, यार 2 पेयर में से एक पेयर बाहर और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। यही तो होता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे होंगे सबकी, है ना, और फिर उसका अंडर रूट वो निकाल लेंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, या कोई कोई बच्चे तो केवल मल्टीप्लाई करके ही बोल देते हैं सीधा। बेटा स्क्वायर रूट ऐसे ही तो निकालते हैं, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 पेयर में से एक पेयर बाहर, 2 पेयर में से एक पेयर बाहर, जो भी बचे उनकी मल्टीप्लाई। सर मैंने बताया तो डिवीजन मेथड करके भी। डिवीजन मेथड की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, डिवीजन मेथड तो बहुत दूर की बात है, तो आप ऐसे निकाल दोगे। चलो इसका बता दो फिर देवेंद्र क्या होगा स्क्वायर रूट। आप बताओ बेटा। वैश्य क्या नाम है, अंशिका आप बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? सर XY⁴ ओके, लक्ष्य आप बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब √x²y², इसकी वैल्यू बतानी है। बेटा देखो ये अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना, और x को लिख सकता हूँ मैं 2 बार क्योंकि 2 पावर है, और y को भी 2 बार, तो इसमें से एक बाहर और इसमें से एक बाहर, आंसर आ गया xy। ठीक है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का ही सिंबल है बेटा, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ये स्क्वायर रूट अगर आपको मैं केवल ये ऐसे कर दूँ ना इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, अंडर रूट भी बोलते हैं इसको, 2 नाम है, स्क्वायर रूट बोल दो इसको, या फिर केवल अंडर रूट। ठीक है, तो दोनों सेम चीज़ है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो बेटा ये वर्कआउट आप कंप्लीट कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं इसमें, जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से कल पूछ लीजिएगा। ठीक है।